मुसलमा कज़्ज़ाब के पास हज़रत हबीब बिन ज़ैद को हुजूर ने भेजा। वो कहता था मैं नबी हूँ। मेरे आका ने फरमाया जाकर उसको कहो कैसे। हबीब बिन ज़ैद को भी पता था मेरे साथ क्या होना है और हुजूर को भी पता था इनके साथ क्या होना है, लेकिन इश्क बगैर सोचे समझे चल पड़ा। ये नहीं कहा कि हुजूर 10 बंदे मेरे नाल और भेजो, वो पूरा लश्कर होते बैठो तो मैंने मरवा देगा। उसने गिरफ्तार कर लिया हजरत हबीब बिन ज़ैद को। मोहब्बत ये नहीं होती कि चुंडी कोई पावे तो कोई थोड़ा जा कान कच्चे करे तो बंदा कान दूसरे पासे टोल पड़े। आपको गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने के बाद पूछने लगा अशहदु अन्नी रसूलुल्लाह, कि तू गवाही देता है कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ। आपने फरमाया अल्लाह अस्मा हो रहा का और राउन कहते बक 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 बेहुदा बात है। फरमाया मैं तेरी बेहुदा गुफ्तगू सुन ही नहीं रहा, तू क्या कह रहा है। आज लोग कहते हैं मिर्ज़ाइयों की भी सुनो। मैंने कहा साहबी ने तो नहीं सुनी। कहा ला अस्मा हो रहा का, तेरी बक बकारे तो मैं सुन ही नहीं रहा, तू क्या कह रहा है। जब हुजूर खातमुन नबीयीन है तो फिर किसी की बक बक सुनने का मतलब ही कोई। जिसने सुन लिया वो तो जाल में फंस गया। जब रसूलुल्लाह ने खुद फरमा दिया ना खातमुन नबीयीन ला नबी बात खत्म। आज मिर्ज़ाइयों को बहुत जनाब दिया जा रहा है कि जी ये भी इंसान है। मिर्ज़ाई तो इंसान कहना भी इंसानियत की तौहीन है। हाँ मेरे आका मौला ने फरमाया मा बैन समाए वल अर्द इल्ला यालम अन्नी रसूलुल्लाह। फरमाया जमीन आसमान में शय ही ऐसी कोई नहीं जो ये ना जानती हो कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ। अब्दुल्लाह बिन जाफर कहते हैं कि मैं हुजूर के साथ एक बाग में गया, वहां एक ऊंट बांधा हुआ था। एक साहबी ने, मेरे आका ने फरमाया क्यों बांधा हुआ है। कहा जी ये पागल है, ये काटता है। हुजूर ने फरमाया इसको खोल दो। जब खोला तो ऊंट भागते हुए वो लंबे लंबे होंठ उसने हुजूर के पांव पर रख दिए। तो साहबा ने कहा जी अभी तो पहले काटता था, अब क्या हो गया। फरमाया जमीन आसमान में चीज ही ऐसी कोई नहीं जो ये न जानती हो कि मैं अल्लाह का रसूल। जब पागल ऊंट ये जानता है कि ये अल्लाह के रसूल है। सुबुल अदा व रशाद 14 जिल्दें इसकी मैं मदीना पाक से खरीद कर लाया। उसके अंदर इमाम शामी ने लिखा कुत्ता पागल हो गया। करीब से एक जिम्मी गुजरा, जैसे हमारे मुल्क में ईसाई रहते हैं, हिंदू रहते हैं, काफिर काफिर बनकर दुनिया में रहे, उसको रहने की इजाजत है। इससे बड़ा तो कायनात में बात कोई नहीं। मेरे आका ने फरमाया मन कतल मुआहिदन मिन गैर कुनातिन हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह। ये अक़वाम मुत्तहिदा क़यामत तक इस गर्दे राह को भी इस फरमान को नहीं पहुंच सकती। आज हमें लोग बड़ी बातें करते हैं। मेरे आका ने फरमाया जो किसी मुसलमान मुल्क में काफिर पनाह लेकर रह रहा हो और बगैर वजह के किसी मुसलमान ने उसको कत्ल कर दिया तो अल्लाह उस पर जन्नत हराम कर दे। इससे बड़ा कोई हकूक है इनके। लेकिन मिन गैर कुनातिन बिला वजह काफिर होने की वजह, गुस्ताखे रसूल का मसला और है। मैंने जर्मन टीवी वाले आए इंटरव्यू लेने, तो मैंने उनको कहा कि खुदा के लिए हमारे सर से नीचे उतरो। कहने लगा क्या मतलब। मैंने जब उनको बताया ना फतेह मक्का वाले दिन मेरे आका जब फातिहाना अंदाज से तशरीफ ला रहे थे, एक कुत्ती के बच्चे पड़े थे, कुत्ती ताज़ा ताज़ा बच्चे दिए थे। जब हुजूर गुजरे देखा ये बच्चे इसके, तो साहबी को कहा कि आप यहां खड़े हो जाए, इसका कोई बच्चा लश्कर के पांव के नीचे ना आए। एक तरफ जब मैं उन्होंने ये बात सुनाई, दूसरी तरफ मैंने कहा सुनो नामूस रिसालत का मसला है क्या। मैंने कहा इब्ने खतल जिसके बारे में हुजूर ने फरमाया जहां मिले इसको कत्ल कर दो, वो नीचे से काबे के खिलाफ बड़ा मजबूती से आज भी बांधा जाता है, रस्सियों से, रस्सों से, बल्कि वो नीचे से चढ़ता चढ़ता आधे जाकर उसने लटक गया। साहबा ने कहा जी वो तो काबे वह मुतअल्लिकुन बिअस्तारिल काबत है, वो तो काबे के खिलाफ से लिपटा हुआ है। एक तरफ काबे की दीवार है, दूसरी तरफ काबे का गिलाफ है। अब फरमाएं क्या करना है। तो मेरे आका ने फरमाया उक्तुलू, उसको वहीं कत्ल कर दिया। मैंने उनको कहा, मैंने कहा बताओ कुत्ती के बच्चे तो बच गए, इंसान काबे के साथ लिपटा हुआ क्यों ना बचा। मैंने कहा इस मसले को समझो। वो हैरान होकर मुझसे पूछने लगा कि वाकई ऐसे बात है। मैंने कहा वाकई। कहने लगा हमें तो कुछ और ही बताया जाता। तो मुझे कहने लगा जो इस्लामी स्कॉलर है आपका उनसे राब्ता नहीं है। मैंने कहा मेरा तो नहीं है, आपका है ना। कहने लगा हाँ। मैंने कहा वो हमारे स्कॉलर नहीं है, वो आपके हैं। आप थे ना उसमें, ये भी थे उसमें। मैंने कहा गलत इस्लाम की। तो मैंने कहा, कहता है हमने तो सुना है ईसाई को यहाँ बहुत तंग किया जा रहा है। मैंने कहा अभी गाड़ी निकालते हैं, यूहन्नाबाद चलते हैं, मेरी कुर्सी वहां, मैं पर गलियों में फिरूंगा, कोई एक ईसाई भी मुझे कुछ कहेगा तो फिर बात कर लो, या सारे ईसाइयों को मस्जिद के बाहर लाओ, कोई मुसलमान उन्हें देख कर परेशान नहीं हो। मैंने कहा तुम नामूस रिसालत के हसास मसले को समझो। यहां लाखों ईसाई औरतें रहती हैं,
कभी किसी ने थप्पड़ भी नहीं मारा। मुसलमानों के घरों में काम करती हैं, मुसलमान उनकी मदद करते हैं, उनकी बच्चियों की शादियों में उनको पैसे देते। मैंने कहा वो तो एक है, सारे दोनों जहान भी बर्बाद हो जाए ना तो नामूस रिसालत में इनकी कोई हैसियत नहीं है दोनों जहानों की। इस मसले की हसासियत को लोग समझे नहीं और लोगों ने फौरन कह दिया जी ये ऐसे नहीं था तो ऐसे नहीं था। वो मैं जिम्मी से बात आगे चलाई, वो जिम्मी काफिर जो था मुसलमानों के मुल्क में, ईसाई रहे लाख बार रहे, हिंदू रहे लाख बार रहे, हमें तो कोई गरज नहीं उससे, यहूदी रहे बुद्ध मत रहे, लेकिन हुजूर के बारे में बात करके कोई जिंदा नहीं रह सकता। ये मसला है और ये मेरा मसला नहीं है, समझो मौलवी खादिम 1400 साल के बाद ये मसला है, इसको समझने की जरूरत है। हमें कोई गाली दे दे लाख बार दे, हमारे बाप को कोई गाली दे लाख बार दे, लेकिन हुजूर के बारे में तो सांस लेने का भी मसला है। मैदान हुदैबिया में ऐसे उर्वा बिन मसूद ने हुजूर की मुबारक दाढ़ी की तरफ हाथ किए ऐसे और बतौर खुशामद किए, दुनिया में भी आए दाढ़ी में लोग हाथ ला दें गल मुक जाती, ऐसे उसने कहा कि जाने दीजिए सुलह कर ले, ऐसे कहा तो पीछे भतीजे खड़े थे मुगीरा बिन शोबा, अभी चचा ने इस्लाम कबूल नहीं किया तो बगैर हुजूर से पूछे चाचे के हाथ पर तलवार का दस्ता मार दिया। आखिर यदकान लहियत रसूलिल्लाह वल्ला तसिल इलैक, और मैं चाचे अगर जो तू खुशामद कर रहा है लेकिन ये अंदाज हमें बेअदबी का नजर आ रहा है, अगर दोबारा ऐसे हाथ किया तो मैं काट के रख दूंगा पीछे करा। साहबा तो ऐसे भी बर्दाश्त न कर सकते। आज 2-2 फुट की लोग जबानें खोले और फिर कहेंगे जी इसमें, वो ओबामा ने भी एक लफ्ज कहे थे, आप तो इंग्लिश पढ़े हुए हैं, कहना है फ्रीडम ऑफ स्पीच, क्या क्या कहते हैं, हाँ बोलने की आज़ादी राय जरूर है लेकिन हुजूर के बारे में नहीं है। यहाँ तो ला तरफ़ऊ अस्वातकुम है, यहाँ तो रब बर्दाश्त नहीं कर रहा। ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी इन्नल्लज़ीना यग़ुद्दूना अस्वातहुम इंद रसूलिल्लाह उलाइकल्लज़ीना इम्तहनल्लाह। इम्तिहान से है, फरमाया जिन्होंने मेरे हबीब के सामने अपनी आवाज़ों को पस्त रखा अल्लाह ने उनके तकवे का इम्तिहान ले लिया। इसका माना यह है कि क़यामत तक तकवा यह है कि नबी का एहतराम किया जाए। तकवा यह नहीं है मौलवी खादिम बड़ा मौलवी बन जाए, तकवा यह है कि नबी का जितना कोई एहतराम करेगा इतना बड़ा तकवे वाला है। एहतराम यही था ना, सिद्दीक़ अकबर को कई सांप लड़े गार में तो लम यतहर्रक, ऐसे भी नहीं किया, ये तो था। अब हजरत फारूक आजम फरमाया करते थे सिद्दीक सारे नेकियां ले ले, वो गार वाली नेकी दे दे। बल्कि आप हजरत उमर के दौरे खिलाफत में किसी ने कहा कि उमर सिद्दीक से बेहतर है तो आपने फरमाया लैलतु अबी बकर खैरुम मिन आले उमर, फरमाया उमर तो दरकिनार, उमर का सारा खानदान भी एक तरफ खड़ा हो जाए ना तो सिद्दीक की गार वाली नेकी फिर भी अफजल और आला है। ये इस्लाम है जिहदे अंदर तुसी मैं दस देना कोई फिरका वारीयत वाली, मैं तो बात ही कोई नहीं। अगर ये फिरका वारीयत है तो ये तो सहाबा ने भी की है, ये तो कुरान में भी मौजूद है। मैं हाफिज हूं, मैं सारी वो ऐते सिर्फ पढ़ दूं ना जो हुजूर की शान में अल्लाह ने फरमाई। रायना के 7 माने बयान किए इमाम फखरुद्दीन राजी ने, सिर्फ एक माने में बेअदबी बनती थी, एक माना भी, बाकी सारे माने वो कुरान ने भी लय्यम ब्याल सिनतिम वतानन फिद्दीन, जरा टेढ़ा करके यहूदी कैंसर रायना तो इसका माना खतरनाक बन जाता है। तो मुआज हजरत साद बिन मुआज सुना यहूदियों के वो रायना एक दूसरे को कह रहे हैं, आपने फरमाया याद अल्लाह व लानतुल्लाह अलैकुम, बगैर सोचे इन यहूदियों को देखा वो एक दूसरे को हंस करके ना रायना कह रहे थे, तो आपने बगैर सोचे समझे फरमाया याद अल्लाह व लानतुल्लाह अलैकुम, फरमाया अल्लाह दे दुश्मनों तो ते लानत होवे इन समय तो आमिर रजुलन यकूल वाले रसूलिल्लाह लादरे बनना उन्हों का हूँ। आज के बाद अगर किसी ने हुजूर को राय ना कहा तो मैं उसकी गर्दन उतार कर रहा। ये सहाबी का फैसला हुजूर से पूछे बगैर था। पूछ के जदों दी उम्मत ने मोहब्बत की थी ना वो फिर घरों ही ना निकली। जब पूछ के पूछे बगैर है तो फिर बगैर सोचे समझे समुद्रों में भी घोड़े डाल दी। फिर दरियाए दजला को भी कहा कि हमने पार जाना है। फिर शेर को हजरत सफीना ने फरमाया या बल हारिस अना मौला रसूलिल्लाह, फरमाया ख्याल करना मैं हुजूर का गुलाम हूं। मुआज बिन जबल को रास्ते में शेर मिल गया, आप यमन में बन के हाकिम जा रहे थे, तो शेर पर जब आने लगा तो आपने फरमाया जानते हो मैं हुजूर का खादिम बनकर जा रहा हूं यमन में, तो फबस बसा वो आपके पांव चाटने लगा।
मैंने कहा नहीं जी नहीं, जिनका आपने नाम लिया हम भी उनको जानते। तो बस इतनी बात है, इन्हें की मोहम्मद से वफा तो। मजीद वीडियोस और अपडेट्स के लिए YouTube पर अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी ऑफिशियल चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर भी क्लिक करें।